प्रतिभाव उतना ही विनम्रता से भरा होना चाहिए आपका। You should full of gratitude when somebody opens the door for you. You should full of gratitude when somebody asks, सर ये ले लीजिए ना, एक गरीब मजदूर का भला हो जाएगा, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। सरकार आप लोग को जो बहाल की है, किस लिए बहाल की है? टैक्स देती है ना सर, आप लोगों को पैसा देती है ना, आप जिला को रन करते हैं। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, आप चाहें तो करप्शन को रोक सकते हैं। क्या इन्होंने सर मांगा था, अपना जो वोट इन लोगों ने दिया था उनके खिलाफ आवाज उठाया और इनको इतना गाली दे रहे हैं, सीईओ को उतना गाली दे रहे हैं, मांग रहे थे। अरे वहाँ जिस पद पे है ना, उस पद की गरिमा रख रहे थे, लाज रख रहे थे। जो वोट खान सर आए थे ना, वो एक लाज रख रहे थे कि कोई आया था हमारे लिए वोट। जय हिंद आप सभी को, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई स्कूल का बिल नहीं है, कोई एनसीईआरटी का है ना, कोई पेज नहीं है कि मैं लगा के आपके सामने पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि है क्या। सेवा में एक बहुत ही जो ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, हम जो हमारे विपिन सर है, जो जिनके हम स्टूडेंट हैं, जिनसे पढ़े लिखे, जिनको हम एक आइडियोलॉजी माने, और उनके संगति में एक है हमारे खान सर। पूरे भारत में छाए हुए हैं हमारे खान सर, जिनको हम आइडियोलॉजी मानते हैं, जो विपिन सर के लिए खड़ा हुए कि कम से कम आप चुनाव लड़िए, जो एजुकेटेड पर्सन को एक सत्ता में लाया जाए और वो एक अच्छा काम करने जाता है तो उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, जिला वैशाली बिहार, विषय बिहार सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाने में। महोदय, निवेदन है कि सरकार भूमि खाता संख्या 305 खेसरा 234 एवं 276 थाना 9 पर 567 ग्राम मोहम्मदपुर पुहियारी, वार्ड 14, पंचायत सलाह, प्रखंड राजदेवी बुजुर्ग, जिला वैशाली, राज्य बिहार पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उस जमीन को सहदेई सीओ मनहाल एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया है, क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था, परंतु मुझे संदेह है कि उस अधिकारी एवं नेताओं के दबाव में इस जमीन को पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है, इस जमीन की सही जांच कराकर अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए और पंचायत सरकार भवन का निर्माण आदेश दिया जाए। लेकिन हमारे सर गए डीएम साहब के ऑफिस में, दफ्तर में, मालूम है, एक बंडी पहनकर, एक प्रोफेशनल एजुकेटेड मैन बनकर, लेकिन सर ने उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली देकर हटा दिया गया। आज यही बिहारी है ना, ये है हमारी संस्कृति। यही ना बिहारी को बोले थे निकालो इसे बाहर, लेकिन उन राजस्थान को अगर बिहारियों को गाली दिया। यही बिहारी है जिनका आप नमक खाकर अपने परिवार का संचालन करते हैं। यही बिहारी है जो आपको जो टैक्स देता है, जिससे आपको सैलरी मिलती है, और आपको अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अरे डीएम साहब हैं, यहाँ जिला का संचालन करने वाले हैं, लेकिन मैं क्या ही कह सकता हूँ। आपको मेरी औकात है, मेरी औकात मैं आपको समझाऊं, लेकिन आप देखिए कर क्या रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ आपको, कम से कम उन टीचर का नहीं तो कम से कम मैं बताता हूँ। इतिहास की दुनिया 10वीं क्लास की है, इसमें है ना 2-3 पेज पलटिएगा ना तो इसमें है संविधान का प्रस्तावना, जूम करके देख लीजिएगा। कम से कम इसके अनुसार तो चल लेते, लेकिन आप कम से कम टीचर का नहीं, मुखिया का नहीं, कम से कम एक टीचर का तो व्यवहार सही से कर लेते। लेकिन आप अपने पद का नहीं तो कम से कम उनके पद का तो कम से कम व्यवहार कर लेते, इज्जत रख लेते, मान रख लेते, लेकिन आप ये संविधान भूल गए। और कुछ देर पहले ही फिर वीडियो आया था, मैं देखा था, आप संविधान को नहीं मानने वाले। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ लीजिए आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं। मैं डीएम पद को लेकर नहीं कह रहा हूँ, एक नॉर्मली को समझ लेता हूँ, बताता हूँ। वो हमसे बड़ा है, मैं उनसे छोटा हूँ। अगर महफिल में ना 4 चमेटा हमको मारता है तो मेरा कोई इज्जत डाउन नहीं होगा। अगर मैं 1 चमेटा उसको मार दिया ना तो उसका इज्जत का फालूदा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़ा है और मैं छोटा हूँ। वो हमसे मजबूत भी है, शक्तिशाली भी है। लेकिन आप कम से कम वो सौरभ त्रिवेदी का कोट तो याद रख लेते, जो सत्ता और शक्ति के क्रम में जितना ही नीचे है, उनके प्रतिभाव उतना ही विनम्रता से भरा होना चाहिए आपका। You should full of gratitude when somebody opens the door for you.
यू शुड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड देन समबडी आस्क सर ये ले लीजिए ना, एक गरीब मजदूर का भला हो जाएगा। वो गांव में कम से कम एक पंचायत सरकार भवन जो नहीं था, लोगों को 2 जगह से गाड़ी बदलनी पड़ती है जाने के लिए कि नहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ से जाकर फिर दूसरे जगह से पकड़नी पड़ती है, फिर जाकर एक ब्लॉक आता है। और उस स्थिति में सर ने एक 10 एप्लीकेशन लिखा था कि नहीं कम से कम हमारा नहीं, वो अपने बच्चों के लिए मांग रहे थे। अरे वहाँ जिस पद पे है ना, उस पद की गरिमा रख रहे थे, लाज रख रहे थे। जो वोट खान सर आए थे ना, वो एक लाज रख रहे थे कि कोई आया हमारे लिए वोट मांगने, उसका कीमत अदा कर रहे थे, लोगों को एक न्याय दिलाने का काम कर रहे थे, लोगों को एक ना अवसर दे रहे थे। नहीं आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो उनके हक में था, जो उनके हित में था वो कर रहे थे, लेकिन आपने एप्लीकेशन से रिजेक्ट कर दिया। आपको याद होनी चाहिए जब पूरा विश्व ना राजतंत्र था ना, जब पूरा विश्व राजतंत्र था, तो वैशाली जिला का लिच्छवी एक तंत्र ऐसा जिला था जो लोकतांत्रिक था। और आपको देखकर उस पंचायत होता है ना, शरद कुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जो 3 गठिया प्रणाली खेती कराई जाती थी, जब शरद कुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को जब लेटर लिखा कि नहीं यहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, आइए और कम से कम अंग्रेजों से लड़िए। वही जब इंग्लैंड से जब महात्मा गांधी जी आए थे और डीएम को एप्लीकेशन लिखा था, लोग उस समय पुलिस से डरते थे, लेकिन उनके आने के बावजूद उनके जब आए ना, तो उनको लेकर एक साहस एक हिम्मत पैदा हुई, नहीं कोई तो आया है हमारे लिए। और वैसे डीएम को पानी पिला दिए, अंग्रेजों के डीएम को। आप तो बिहार के हैं, 2012 बैच के हैं सर। आप जिस पद पे है ना, उस पद की गरिमा को तो लाज रखिए। आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, एजुकेटेड पर्सन है आप। मैं एक बात बता देता हूँ, नॉर्मल हम लोग ना कहीं स्टेशन पे बैठे रहते हैं ना, वहाँ जो स्वीप करने सब आता है ना, अगर नॉर्मल इंसान है वो बैठा रहता है तो सर थोड़ा सा पैर ऊपर कीजिए ना, उसको एजुकेटेड माने या आपको एजुकेटेड माने? आपने टीचर को गाली देकर भगा दिया, कौन है रे तू, क्या कर लेगा, क्या निकालो इसको, निकालो इसको। अरे कम से कम वो अपने आपके सैलरी में से ना अपने जमीन नहीं लिखवाने गए थे सर, आपके सैलरी में से दे दीजिए। आपका बच्चा नहीं मांग रहे थे, आपका सैलरी नहीं मांग रहे थे, नहीं वो बस अपना हक मांग रहे थे। लेकिन आप महान व्यक्ति, पूरा जिला का संचालन करने वाला, अपना शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मैं एक ही इनका ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनका ही नहीं बोल रहा हूँ। क्या कुछ हुआ है व्यक्ति की, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जहां पूरा के पूरा राशन मिलता है, और जब पूरा राशन मिलता है इसका मतलब कमीशन किसी को नहीं मिलता है। काहे के लिए भड़के थे? इसलिए भड़के थे आप, ये कमीशन नहीं मिल रहा है। अरे समझ रहे हैं सर, नीचे से ऊपर सब चीज का बना हुआ है, सबका ना एक परसेंटेज बना हुआ है। और 2 साल से इनको इसीलिए प्रताड़ित किया जाता है कि 2 साल पहले राशन के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी, जो 20 किलो की जगह 15 किलो दी जाती थी, 25 किलो की जगह 10 किलो मिलता था, 20 किलो की जगह 15 किलो मिलता था, उनके खिलाफ आवाज उठाई गरीब मजदूरों को। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, वो कहते हैं 2047 को विश्व गुरु बनाना है। ऐसा ही नहीं बनता है सर, सबसे यहाँ से ना छोटे पैमानों से देखना पड़ता है। जो करप्शन हो रही है वो कितना अकेले कितना कर सकते हैं, हमारे नीतीश कुमार जी अकेले कितना कर सकते हैं। वो जिस पद पर है, वो जहाँ पर है वहाँ तो ठीक ठाक जो भी चल रहा है, मैं तो नहीं कहूँगा कि 100% गलत है, लेकिन आप नीचे से खोखला करते चलिएगा। ऊपर से बना रहे, ऊपर से सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नीचे से खोखला किए जा रहे हैं। ये कैसे चलेगा सर? करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हमको भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हमारे जो टीचर हैं खान सर, विपिन सर, वो आज तक ना कभी गलत नहीं सिखाया। वो हमेशा यही बोले कि जहाँ पे नाजायज काम हो रहा हो, जहाँ पे गलत काम हो रहा हो, जहाँ पे किसी का विरोध हो रहा हो गलत सही बातों का, वहाँ पे कम से कम तुम लोग आवाज़ उठाओ। मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक माँ बाप अपना पढ़ाता है कि बेटा सही और गलत में ना फर्क पैदा कर लेना। आज वही उसी के लिए आया हूँ, कि सही और गलत क्या लग रहा था। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और एक आप छोटे पैमाने पर समझिए ना, एक ग्राम पंचायत बन जाता, इन लोगों का भला हो जाता, तो क्या हो जाता आपका, क्या हो जाता? नहीं ना कुछ होता, लेकिन आपको कमीशन चाहिए, कट ऑफ चाहिए था।
और ये कट ऑफ नहीं दे पाए, यही तकलीफ था। अरे हमें भी तकलीफ होता है सर, हम भी जहाँ पे है ना पश्चिमी चंपारण जिला, हमारा भी वही हाल है। डीईओ रजनीकांत सर, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। मैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बता देता हूँ। पश्चिमी चंपारण के जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो भी लगभग एक नॉर्मल अधिकारी, जिनके यहाँ से 2 किलो सोना, 28 किलो चांदी, लगभग 3-4 करोड़ कैश पकड़ा गया, और प्रॉपर्टी की तो भरमार है। आप उसका फिक्र मत करिए। इधर ये लूट रहे हैं, उधर वो काम नहीं होने दे रहे हैं। नॉर्मल हम लोग एक काम करवाने चाहते हैं, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। सरकार आप लोग को जो बहाल की है, किस लिए बहाल की है? टैक्स देती है ना सर, आप लोगों को पैसा देती है ना आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप यही काम कर रहे हैं। एक छोटा, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन छोटे मोटे अधिकारियों को बोल रहा हूँ। अगर नहीं है तो खुद चल के देख लीजिए। नॉर्मल एक आए जाते निवास में जितना पैसा लग जाता है बनवाने में, गरीब मजदूर आदमी का बनवाना पड़ता है सर। वही बाहर से आता है 5 साल 10 साल कमाने के बाद, वो कहता है जब फिर जाएंगे ना कमाएंगे तो खाएंगे कैसे, फिर निकल जाता है। और उसके चक्कर में जो कहता है कि जल्दी काम हो जाए तो ट्रेन पकड़ ला जाएगा, सही से काम पकड़ देंगे, लेकिन मजबूरी में वहाँ से कमा के आता है, यहाँ पे लूट लिया जाता है। सर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप जिला को रन करते हैं, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, आप चाहें तो करप्शन को रोक सकते हैं। क्या इन्होंने सर मांगा था कि अपना जो वोट इन लोगों ने दिया था उनके खिलाफ आवाज उठाया, और इनको इतना गाली दे रहे हैं, सीईओ को उतना गाली दे रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार की बातें आप पे आ रही। मालूम है सर, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने थे ना, यूपीएससी क्लियर किया, कितना फक्र हुआ होगा मेरे अपने आपके माँ बाप को कि मेरा बेटा अब जिला संभालेगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बनेगा। लेकिन आप उसको खो दिए सर, खो दिए उसको। और नमन है हमारे खान सर को, जिन्होंने ऐसे व्यक्ति पे विश्वास किया, ऐसे व्यक्ति के लिए वोट मांगा, आज उनका लाज रख लिया आप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप इस जंग में अकेले नहीं, हम भी आपके साथ हैं, जहाँ तक लड़ना है लड़िए। अरे कुछ नहीं तो कुछ पश्चिमी चंपारण से, यहीं से सत्याग्रह भूमि की आगाज हुआ था। थोड़ा सा है ना, वो खून बाल मारेगा। आप जहाँ खोजिए हम हाजिर हैं, सदैव आपके तट पर। बस इतना ही बताने के लिए आए थे कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आपके जैसा मुखिया हर एक ग्राम पंचायत में होना चाहिए, हर एक विधायक को ऐसा आपके जैसा होना चाहिए, हर एक सांसद को ऐसा होना चाहिए, ताकि देश को जब सुधारना है, राज्य को जब सुधारना है, अधिकारियों को सुधारना पड़ेगा। ऐसा एजुकेटेड और ऐसा विधायक, चाहे ऐसा एजुकेटेड टीचर हर ग्राम पंचायत, हर राज्य में होना चाहिए। नमन है सर आपको। और याद रखिएगा, जहाँ खोजिएगा हम वहाँ हाजिर रहेंगे एक स्टूडेंट के तौर पे। हमें विवाद नहीं करना है सर, बस आपका सहयोग था, आपने बोला बनाने के लिए, मैं बना दिया। आपने सपोर्ट मांगा, एक तुच्छ इंसान, आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आपके साथ खड़ा है। मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ खोजिएगा सदैव तट पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद आप लोगों को।